गया में 26 जुलाई 2025 को लोजपा रामविलास की नव संकल्प महासभा। गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को साकार करने हेतु 26 जुलाई को गया में नव संकल्प महासभा आयोजित होगी। इस महासभा को सफल बनाने के लिए गया जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह की अध्यक्षता में निजी रिजॉर्ट में बैठक हुई। इसमें बिहार प्रभारी व जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान जात पात से ऊपर उठकर सभी वर्गों के विकास की सोच रखते हैं। झारखंड विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि मगध की धरती पर होने वाली यह महासभा ऐतिहासिक होगी। संचालन कुमारी शोभा सिन्हा ने किया। बैठक में अरविंद सिंह, कमलेश कुमार शर्मा, राजीव उर्फ सोनू, बेचन चंद्रवंशी, धीरेन्द्र सिंह, उत्सव सेठ, सुबोध पासवान समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। सुशील कुमारी, मीना कुमारी, संजय रविदास, विजय पासवान सहित सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। मगध प्रमंडल के सभी जिला अध्यक्षों ने एक स्वर में कहा कि यह महासभा चिराग पासवान को नई ऊर्जा देगी। रमेश कुमार की जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन है, जिसको लगातार धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए लगातार समाज के लिए जिस तरह से आवाज उठाते रहे हैं और बिहार के हर प्रमंडल में जाकर के अपनी बात जनता के सामने उन्होंने रखा है, अपने विचारों को रखा है। और आपको याद होगा इसी नव संकल्प सभा, देखिए हम लोग बिहार की राजनीति में अब उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां पर आने वाले 20-25 सालों के लिए बिहार के राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। ऐसे में चिराग पासवान जी बिहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए बिहार आकर के यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन से और यहाँ के सदन से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को अगर उठा करके विकसित बिहार बनाने के अपने संकल्प को दोहराते हैं हर प्रमंडल में जाकर, जिसकी शुरुआत शाहाबाद से हुई, उसके बाद हम लोग राजगीर गए, सारण गए, मुंगेर में हमारा 19 जुलाई को कार्यक्रम है और उसके बाद हमारी नव संकल्प महासभा का अगला पड़ाव गया जिले में है। गया जिले में चिराग पासवान जी आएंगे, अब बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करेंगे, अपनी विचारधारा को रखेंगे और आप सभी गया के निवासियों से, प्रमंडल के निवासियों से उनका आशीर्वाद लेकर जाएंगे, क्योंकि जब पुत्र बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले जाकर के अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है। यहाँ पर भी हमारे कई पूर्वज हैं, हमारे बड़े हैं, अग्रज हैं, उन सभी का आशीर्वाद लेने के लिए और अपनी बात रखने के लिए चिराग पासवान जी 26 जुलाई को गांधी मैदान से यहाँ की जनता, यहाँ के उनके साथी, युवा साथी, महिलाएं, वृद्ध और जितने भी अपने घर के बड़े हैं, सभी अभिभावक जन है, सभी से आशीर्वाद लेंगे 26 जुलाई को और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी के लिए, आगे के लिए तैयार रहेंगे। अभी आपने कुछ देर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उन कैरेक्टर को उठाने का, नाम लेने का, जो महाभारत में उनका अच्छा रोल नहीं रहा है? देखिए, महाभारत के जितने भी पात्र हैं हर युग में, हर काल में वो प्रासंगिक रहे हैं। हमें उनसे सीख लेने की जरूरत है और जरूरी ये भी है कि आप अगर अच्छे पात्रों से अच्छी चीजें सीखते हैं तो जो पात्र नकारात्मक थे आप उनसे उन चीजों को नहीं दोहराने का संकल्प भी साथ साथ लेते हैं, ये सीख लेते हैं। हम लोगों ने, मैंने जो ट्वीट किया है उसका आशय बड़ा साफ है। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार में आने वाले समय में ऐसी सरकार बने जो जंगल राज की दोबारा पुनरावृत्ति कर सके। ऐसे में समय रहते ये जान लेना जरूरी है कि आने वाली बिहार की दशा और दिशा के सही नायक कौन हो, यह गठबंधन भी जाने, आपस में इस बात की चर्चा हो और चर्चा होकर सही निर्णय लिए जाए, ये इसी का आशय है।
2005 वाले जंगल राज की बात कर रहे हैं या अब लोग कुछ जंगल राज बोलने लगे? कौन से जंगल राज की बात कर रहे हैं? मैं 1990 से 95 से लेकर के 2005 के जंगल राज की बात कर रहा हूं। आप याद कीजिए, संगठित अपराध, अपहरण, उद्योग, किसी भी ऐसे आपराधिक कृत्यों का कार्रवाई नहीं होती थी, उस पर सेटलमेंट होता था, आपसी सहमति होती थी मुख्यमंत्री निवास में। हम इन सब चीजों की पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं। यह वही समय है जब कहा जाता था कि अगर तुम्हारे यहाँ विकास नहीं आया है, तुम्हारे यहाँ रोड नहीं बना है, तो अच्छा है, तुम कोई भी अपराध करो, पुलिस तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाएगी। इन सारी बातों की पुनरावृत्ति हम लोग जंगल राज पार्ट 2 के रूप में नहीं चाहते हैं, और साथ ही साथ यह चाहते हैं कि बिहार के पक्ष में, बिहारियों के पक्ष में सही और उचित निर्णय समय रहते लिए जाए। इस बात की भी घोषणा हम लोग करते हैं उसमें। अभी आप बात कर रहे थे आने वाली सरकार में नायक, मंच से कौन नायक होगा, नहीं नायक होगा, इस बात की चर्चा भी होती रही है। आने वाले बिहार विधानसभा के चुनावों में जो हमारे गठबंधन की तरफ से नायक होंगे, जो बड़े नायक होंगे, वो होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी। लगातार हमला कर रहे हैं, कल ही उन्होंने जरूर बयान देते रहते हैं, पहले की तुलना। अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनकी उम्र और अनुभव बहुत ज्यादा है। हम लोगों के मुकाबले, चिराग पासवान जी के मुकाबले उनका उम्र और अनुभव हम लोगों से बहुत ज्यादा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके इस अनुभव का लाभ उनकी पार्टी को जरूर मिलेगा। गया लोकसभा की जनता को भी उनके अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा। कौन से अनुभव की बात कर रहे हैं? चुनाव, ये जब चुनाव आएगा तो चुनाव में कैसे एक प्रचार की रणनीति बनती है, प्रसार की रणनीति कैसे बनेगी, ये तभी तय होगा जब सारे के सारे गठबंधन के दल आपस में सीटों का बंटवारा कर चुके होंगे। चूंकि हर गठबंधन के दल की तैयारी अपनी अपनी सीटों पर तो होती ही है, लेकिन हमारे नेता ने हर मंच से यह भी कहा है कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की चुनाव की तैयारी पूरे के पूरे 243 सीटों पर होगी। जहां हम चुनाव लड़ेंगे, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जहां नहीं लड़ेंगे, वहां अपने सहयोगियों को, गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप अपना चुनाव जीतने के साथ साथ गठबंधन के प्रत्याशियों को भी जिताने की तैयारी करें, ये गठबंधन की जिम्मेदारी है। यही तो कंफ्यूजन पैदा हो जा रहा है कि 243 पे हम तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई कितनी सीट? ये बातें गठबंधन में जब हम लोगों के बीच तय हो जाएगी, पांचों दलों के बीच तय हो जाएगी, तब इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। मैं कोई भी संख्या का यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये गठबंधन की धर्म का, गठबंधन की सीमाओं का उल्लंघन होगा। फिलहाल हम लोग चाहेंगे कि हमारे अंदर बातचीत तय हो जाए सीटों को लेकर, फिर आपको भी इसकी जानकारी अवश्य दे दी जाएगी। हम पार्टी या लोजपा में इतना खींचातानी क्यों हो रही है? कहाँ कोई खींचातानी, कहीं कोई खींचातान नहीं है। अभिभावक है और बुजुर्ग अभिभावक जब घर में होते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो उनको आशीर्वाद के तौर पर लेना चाहिए। हम लोग भी उसको आशीर्वाद के तौर पर लेते हैं। सर, ये जानना चाहूंगा, अभी बालों के बदौलत मैं पूरी ताकत लगाऊंगी और बहुत अच्छे ढंग से ऐतिहासिक रूप से यहाँ कार्यक्रम उपस्थित हमारे गार्जियन और झारखंड के विधायक माननीय जनार्दन पासवान, हमारे